पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अमूर पर बात होना बाकी है। हालिया चंद माह से जारी दो तरफ़ा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया, बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। AI, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो में ताउन करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका से क्रिप्टो ब्लॉकचेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहता है। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन तरक्की की नई राहें खोलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात, तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका के बाद तिजारती मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई। अमरीकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल का गैर मामूली खैर मकदम किया गया। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार हैं। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान अमरीका तिजारती मुआहदों टैरिफ पर रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीका ने वफ़द को टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों में कमी के मुतालबात की फहरिस्त दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुआहदे के सिलसिले में भरपूर सरगर्मियों में मसरूफ़। वो चाहते हैं अगस्त की डेडलाइन से कबल अमरीका के तिजारती मुतालबात पर मस्बत पेशरफ्त हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अगर बरवक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी, दोनों मालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मैंने ये जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। इससे कबल भी अमरीकी सदर कई मरतबा जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की काविशों का एतराफ़ करते हुए नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत जंग रुकवाने में अमरीकी किरदार का इनकार करता रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में बानी PTI के हवाले से गुफ्तगू हुई या नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, दौरा अमरीका के हवाले से हल्फ के पाबंद है, कुछ कह नहीं सकते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा, तहरीक इंसाफ इस वक्त बैकडोर कोई राब्ता नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ पहले एहतजाज की तैयारी कर ले, फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। बलोचिस्तान के हवाले से SHO वाले मेरे बयान को सियाप को सबाक से हटाकर पेश किया गया। FC की मजीद बेहतरी के लिए उसके अंदर एंटी रॉयट्स फोर्स कायम की जाएगी। 20 रोज के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 9 बड़े गैंग्स गिरफ्तार किए। कारकर्दगी के हवाले से अल्लाह को जवाबदेह हूँ। कराची समेत सिंध भर में आज बारिश का इम्कान। मुल्क में एक बार फिर शदीद बारिशों का तवील सिलसिला शुरू होगा। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और शहरों में सैलाबी रेलों का खतरा है। शहरियों को अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर स्पेल आएंगे। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब और इस्लामाबाद में मानसून का एक और स्पेल आएगा। 21 से 25 जुलाई के दौरान KP के तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और कई मकामात पर झालाबारी का इम्कान है। 20 से 25 जुलाई के दौरान कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। तूफानी बारिशों के बाइस दरियाओं के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कालाबाग, गुद्दू, सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। अगले 24 घंटों में दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। 21 जुलाई से दरियाए रावी, झेलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का प्री अलर्ट जारी कर दिया गया। DGPDMA के मुताबिक मानसून सीजन में मुख्तलिफ हादसात में 123 शहरी जाम बहक, 462 जख्मी, 150 इमारतों को नुकसान पहुंचा। किसानों की फसलों के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। रावलपिंडी में सैलाब उतर गया, तबाही की दास्तानें पीछे रह गईं। शहर में मसाइल के अंबार, कहीं सिवरेज तो कहीं कचरा भरा पानी जमा। बेशतर मकामात पर कीचड़ के बायस गुजरना मुहाल। मुतासरीन का कहना है कि उनके कारोबार, घर का सामान पानी की नज़र हो गए। माली मदद तो दूर, किसी ने ज़बानी दादरसी भी नहीं की। झेलम और चकवाल में भी सूरत हाल जूं की तू। झेलम की 4 यूनियन काउंसिल सैलाब से मुतासर, गलियों में पानी जमा।
लोगों ने मवेशी सड़कों पर बांध दिए। मकामी अफराद का नाला बहना पर बंद बांधने का मुतालबा। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह, राब्ता पुल बह गए। सरगोदा में दरिया जेलम किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव से परेशान। हाफजाबाद में दर्जनों देहात में पानी जमा, रेलवे ट्रैक कब्रस्तान डूब गए। पानी पास्को के 2 सेंटर में दाखिल। गंदम खराब होने का खदशा, इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मॉनसून बारिशों के दौरान सिंध के बल्दियाती इदारों में छुट्टियां मनसूख। शर्जील इनाम मेमन की डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए गए। ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की। 10 इमारतें कौमी वर्सा करार दी गई। अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील किया गया। हुकूमत सिंध अवाम की सलामती को अव्वलीन तरजीह दे रही है। मानसून के दौरान किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी खतरनाक इमारतें फौरी तौर पर खाली करें और हुक्काम के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। सेनेट इलेक्शन के नतीजे जब हुकूमत और अपोजिशन में तय रजामंदी के मुताबिक होंगे। नाराज कवरिंग उम्मीदवारों के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफ खत्म। PTI की सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तौसीक कर दी। PTI के तमाम कवरिंग उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट की 6 नशिस्तें PTI और 5 नशिस्तें अपोजिशन के हिस्से में जाएंगी। मुल्क की ताजिर बरादरी आज हड़ताल पर तकसीम। कराची और लाहौर चैम्बर्स की आज हड़ताल। मोबाइल फोन एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोलियम डीलर्स और दीगर तंजीमों की हिमायत। कराची में मरकजी मार्केटें बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट चैम्बर की हड़ताल की मुखालफत। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा, FBR के काले कवानीन के खिलाफ कराची बंद रहेगा। हुकूमती कमेटी ने तहरीरी जमानत नहीं दी, हर हफ्ते हड़ताल करेंगे। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में नैब खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई। 8 मुलजमान गिरफ्तार, 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर और 4 ठेकेदार शामिल। मुलजमान पर जाली चेक, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स के जरिए खुद बुट का इल्ज़ाम है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर का मरकजी किरदार है। AG ऑफिस और बैंक एहलकारों की मिली भगत से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ। मुलजमान ने जाली बिलिंग, जाली तामीरात फर्म्स के जरिए अरबों की हेरा फेरी की। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल की तहकीकात में मजीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में 65 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा में 30 जुलाई को समाप्त होगी। मोज़म्बिक के करीब इतालवी बहरी जहाज़ पर पाकिस्तानी अमला महसूर। LPG कार्गो को अदायगी के तनाज़े पर नवंबर 2024 में तहवील में लिया गया। कप्तान मोहम्मद असलम के मुताबिक जहाज़ पर खुराक, पानी, ईंधन और बुनियादी सहूलियात ख़त्म हो चुकी हैं। हंगामी डे अलर्ट कर दिया। कहा, भारतीय शहरियों को निकाल लिया गया मगर पाकिस्तानी अमला फंसा है। DG पोर्ट्स आलिया शाह का कहना है मोज़म्बिक हुकाम से बातचीत जारी है। वजारत ख़ारजा से भी ताउन मांगा है। जहाज़ पर तकरीबन $15 लाख के वाजिबात हैं। जहाज़ का मालिक इतालवी शहरी है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का काबिल फ़ख्र सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रही है। सरमाकारी के मौके बढ़ा रहे हैं ताकि ओवरसीज़ भी शामिल हों। वज़ीर आला पंजाब की MNA नसीर अहमद और नून लीग जापान के सदर नूर अवाम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हर इलाके की यकसा तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। पंजाब में 12,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर व बहाली हो चुकी। दिसंबर तक 18,000 किलोमीटर मुकम्मल हो जाएगी। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो। पाक फ़िज़ाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाक फ़िज़ाइया के C-130 और JF-17 लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दुनिया भर से आए शायकीन पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों के साथ तस्वीर बनाते रहे। बरतानिया में दुनिया के सबसे बड़े रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो का आज पहला दिन था।
कल्लात और पंजगोर में फायरिंग के वाकयात, 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक पंजगोर में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। एक राहगीर भी जख्मी होने वालों में शामिल। कल्लात में मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की गई, 2 अफराद जाँ बहक। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमरीकी सदर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और मालिक के खिलाफ $10 अरब हर्जाना दायर कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट शाया की थी कि ट्रंप ने 2003 में जेफरी एस्पटिन को सालगिरह का कार्ड भेजा। ये कार्ड खातून के नाजेबा स्केच और अल्फाज पर मुश्तमिल था। सदर ट्रंप का कहना है कि पहले ही अखबार को खबरदार किया था कि यह खबर झूठी और तौहीन आमेज़ है। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया के गवर्नर गेवन न्यूसम और साबिक रुकन कांग्रेस एडम किंग्स ने कार्ड पर बना स्केच सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गजा के इलाकों में अलमनाक तबाही, इंसानी जानों के साथ खून की होली जारी। 24 घंटे में इस्राएली फौज की गजा पर 100 से ज्यादा फसाई हमले, 30 फलस्तीनी शहीद। खुराक और अद्वियात की कमी के बायस अमवात की तादाद 620। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा का 88% इलाका मुकम्मल तबाह कर दिया। जर्मन चांसलर का इसराइली वज़ीर आज़म को फोन, कहा गजा के मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं है। पोप लियो ने भी इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता करके फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। उधर यमन में फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा किया गया। नेटो का रूस से इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ साइबर और हाइब्रिड सरगर्मियाँ रोकने का मुतालबा। एलामिया में कहा कि ये कार्रवाइयाँ नेटो की सलामती, सियासी खुद मुख्तारी और इदाराजाती निज़ाम के लिए संगीन खतरा है। आइंदा ऐसी सरगर्मियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। रुकन ममालिक के दिफा के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तंजीम ने रूस पर जोर दिया है कि वह ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करे और आलमी क़वानीन की पासदारी करे। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को हटाने का फैसला कर लिया। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमरश का दावा, कहा ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। बरतानिया में यूक्रेनी सफ़ीर वलेरी ज़ेलेंस्की को नया सदर बनाए जाने का इम्कान। तब्दीली चंद माह में अमल में लाई जाएगी। सदर ज़ेलेंस्की की बतौर सदर मुद्दत गुज़िश्ता साल मई में ख़त्म हो गई थी। मार्शल लॉ के नफाज और जंग को बुनियाद बनाते हुए ज़ेलेंस्की ने इलेक्शन मनसूख किए थे। इसराइल और शाम के दरमियान जंगबंदी पर बाज़ाब्ता इत्तेफाक। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता टॉम बाराक की तस्दीक। कहा इस माहदे को तुर्किया, उर्दन और दीगर हमसाया ममालिक की हिमायत हासिल है। फ़रीक़ैन से अपील की गई है कि वह हथियार डालकर एक मुत्तहिद शामी शनाख्ती तश्कील में अपना किरदार अदा करें। अमरीका चाहता है कि शामी अवाम अपने हमसायों के साथ अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारें। शाम के इलाके सवेरा में फ़िरका वाराना झड़पों के दौरान एक हफ्ते में 600 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के मैदान में भी भारत को धूल चटा दी। बहरीन में होने वाले आलमी मुकाबलों में मास्टर कैटेगरी का टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने जीत लिया। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारत के बर्जेश दमानी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने अंडर 17 वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद हसनैन अख्तर ने फाइनल में वेल्स के रैली पाल को शिकस्त दी। वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पाकिस्तान की फातिहाना एंट्री। इफ्तिताही मार्के में मेज़बान इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। बर्मिंघम के एजेस्टन स्टेडियम में इंग्लिश कप्तान की दावत पर पाकिस्तान लेजेंड्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 160 रन बोर्ड पर सजाए। कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने 54 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इंग्लिश टीम 3 विकेटों पर 155 रन बना सकी। सुहेल खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में 16 रन का दिफा किया।